नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अ, आज जानेंगे 12.2 का क्लास 10 का पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई। पहला क्वेश्चन में चाप की लंबाई बोला है। दूसरा क्वेश्चन बोला कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और तीसरा क्वेश्चन बोला कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर तीन क्वेश्चन दिया गया है और बोला कि एक वृत्त है जिसमें त्रिज्या कितना दिया 21 सेंटीमीटर, यहाँ वृत्त बना दिया हूँ। ठीक है, 21 सेंटीमीटर वृत्त है और यहाँ पर बोला है कि एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं, तो शुरू करते हैं। चलिए, उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। पांचवा का पहला क्वेश्चन बोला चाप की लंबाई, और उससे पहले क्या क्या दिया उसको लिख लेंगे। ठीक है, त्रिज्या बराबर दिया हुआ है, त्रिज्या को बोलते हैं आर। ठीक है, तो आर बराबर क्या दिया है 21 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है बोला, संगत संगत नहीं, चाप की लंबाई बोला है। चाप लिखेंगे, चाप की लंबाई बराबर। ठीक है, चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको जब काटेंगे, यहाँ से काट देते हैं इसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 180 हो जाएगा। अभी यहाँ आ जाएगा फॉर्मूला, जब सॉल्व करेंगे पूरा, थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। ठीक है, जिस पर बैठाएंगे तो थीटा का मान कितना दिया हुआ 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 180 इंटू पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है, और इंटू आर कितना है 21। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, टोटल काटते हैं यहाँ पर, 7 7 या 21। ठीक है, 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पे एक जरूर कट जाएगा, और 6 या 18। ठीक है, तो 22 को 3 से गुणा करें कितना आ जाएगा, या तो 3 से 3 काटते हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, पहला आंसर। ठीक है, मतलब चाप की लंबाई कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है, बोले चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो चाप यहाँ पर देखिए, ये जो चाप है, त्रिज्यखंड जो बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये त्रिज्यखंड है। ठीक है, त्रिज्यखंड उसका हमको क्या निकालने बोला है, क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल बराबर, चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बनाए गए क्षेत्रफल, सॉरी, बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला है। त्रिज्यखंड लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसे बढ़ाएंगे तो देखिए थीटा का मान कितना दिया हुआ 60, 360 बट्टा लिखेंगे इंटू पाई का मान 22/7 लिखेंगे। ठीक है, अरे इंटू हो जाएगा आर का स्क्वायर, मतलब 21 इंटू 21। ठीक है, आर का मान कितना 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से हम काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से कट गया 6 6 36। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 7 या 21। ठीक है, 30 को भी काट सकते हैं, 3 3 एकम 3 3 6। ठीक है, यहाँ काट देंगे 2 एकम 2, और यहाँ से 11 दूना 22। ठीक है, अब यहाँ बचा था सिर्फ 11 इंटू 21। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं टोटल तो आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही हो जाएगा आंसर।
ठीक है। फाइनल आंसर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 30 खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए अब इसी का तीसरा क्वेश्चन है, बोला संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, संगत जीवों द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बैठाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 300 थीटा बाय 360 इंटू पायर स्क्वायर। ठीक है, -1/2, यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं हो रहा है, तो थीटा बाय 360 हो जाएगा इंटू पायर स्क्वायर -1/2 हो जाएगा आर स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक है, एक इसका फॉर्मूला आ गया। ये ट्रायंगल जो यहाँ पर दिखा रहे हैं ओ ए बी का फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और इधर से वृत्तखंड का फॉर्मूला है, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें बोला संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का फॉर्मूला निकालने, क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। तो थीटा का मान 60 डिग्री है, 360 लिखेंगे बट्टा में 22/7 पाई का मान। ठीक है, और आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 हो जाएगा। ठीक है, -1/2 आर स्क्वायर, आर मतलब 21 इंटू 21। ठीक है, इधर से हो जाएगा साइन 60, थीटा हाँ साइन 60 हो जाएगा क्योंकि थीटा मान 60 डिग्री दिया हुआ है, तो डायरेक्टली यहाँ बैठा देता हूँ। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है, √√3/2 होता है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ बैठा दिया हूँ, साइन 60 डिग्री यहाँ पर आएगा। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब यहाँ से थोड़ा कट करते हैं। अब यहाँ आ जाएगा, काटते हैं, 0 0 कट गया। ठीक है, 636। ठीक है, और यहाँ से भी कट करते हैं। ठीक है, द्वितीय 6, 11 दूना 22। ठीक है, और यहाँ से काटते हैं 7 21, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं 11, यहाँ पर बचेगा 11 इंटू 21। ठीक है, यहाँ जाता है 11 इंटू 21 -1/2। ठीक है, 21 से गुना कर देते हैं, क्या जाएगा, 21 से गुना करें 441 आएगा, तो 441 लिखेंगे, √3 है। ठीक है, और 2 और 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब देखिए 11 और 21 को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 231 -441 √3/4, और यही हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, यही हो जाएगा 231 -441 √3/4 फाइनल आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं।